तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं बाइमो कहता है, मास्टर आपने मुझे ये बोला था कि जो डिसाइपल सबसे ज्यादा डीमंस को मारेगा वही लायक होता है कि वो इमोर्टल असेंशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो क्या मेरे पास इसके लिए क्वालिफिकेशन आ चुकी है? एल्डर से कहते हैं इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो तुम्हें कोई भी नहीं दे सकता है। फिर बाइमो कहता है, मास्टर आखिर आपकी इस बात का क्या मतलब? एल्डर से उसको कहता है, अगर मैं तुम्हें सिंपल शब्द में बोलूँ तो इमोर्टल असेंशन है वो हेवन के द्वारा करवाई जाती है और जब ये शुरू होगी तो तुम्हें इसके बारे में अपने आप ही पता चल जाएगा। बाइमो कहता है, ऐसा लगता है कि इमोर्टल असेंशन ये कोई नॉर्मल नहीं है बल्कि ये बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे होने वाला है। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है बाइमो बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो कहता है, मैं डिवाइन ब्रिज रिलम के पीक पर आ चुका हूँ, मुझे कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी डिवाइन सी रिलम के ऊपर प्रमोट हो जाऊँ। और इतना बोलते के साथ ही वह बाहर चला जाता है। बाहर उसको एल्डर सी एंड डुआन दिखते हैं। बाइमो कहता है, मास्टर आप तो यहीं पढ़ो, मैं अभी आपसे ही मिलने आ रहा था। एल्डर सी कहता है, बाइमो मेरे को भी कुछ ऐसा है जिसके बारे में तुम्हें बताना है। फिर बाइमो कहता है, मास्टर मैं अभी ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि मैं कैसे अपने ब्रेक थ्रू को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कर सकता हूँ? फिर डुआन कहती है, अगर तुम स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन सी रिलम को पाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें उस जगह जाना होगा। बाइमो कहता है, कौन? आखिर वो जगह कहाँ पर है? फिर डुआन कहती है, नहीं तुम उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। फिर बाइमो उससे कहता है, तुम अपनी बकवास करना बंद करो और जल्दी से मुझे उस जगह के बारे में बताओ। डुआन उसको कहती है, वो जगह अजूरा होली लैंड में, अजूरा होली लैंड के पास उनका एक अजूरा सीक्रेट रिलम है, तुम्हें उसी के अंदर जाना पड़ेगा, उसी के बाद ही तुम डिवाइन सी रिलम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकते हो। बाइमो कहता है, अच्छा तो वो जगह अजूरा होली लैंड है। फिर डुआन उसको कहती है, तुमने अजूरा होली लैंड के एक एल्डर को मार दिया और उसके काफी सारे टैलेंटेड डिसाइपल को मारा है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उस जगह पर जाना चाहिए। एक बार अगर तुम उस जगह पर चले गए तो तुम्हें वहाँ पर कोई भी नहीं छोड़ने वाला है, तुम्हें देखते के साथ ही वो लोग तुम्हें मार देंगे। बाइमो कहता है, अगर ऐसा ही है तो क्या सच में मुझे उस जगह पर जाना चाहिए? फिर डुआन कहती है, तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हारा मन करे तो फिर तुम जा सकते हो। फिर एल्डर से कहता है, बाइमो मेरे हिसाब से तुम्हें उस जगह पर जाना चाहिए। बाइमो कहता है, मास्टर आखिर मुझे उस जगह पर क्यों जाना चाहिए? एल्डर सी कहते हैं, मैं तुम्हें इसीलिए ढूंढ रहा था, तुम्हें उस सीक्रेट रिलम में जाना पड़ेगा और डिवाइन से रिलम के ऊपर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा क्योंकि तुमने किंगलिन डिवाइन ब्रिज को ऑब्जर्व किया है। बाइमो हैरान होते हुए कहता है, मास्टर क्या किंगलिन डिवाइन ब्रिज और ये अजूरा होली लैंड का सीक्रेट रिलम क्या एक दूसरे से रिलेटेड है? एल्डर सी कहते हैं, किंगलिन डिवाइन ब्रिज की हेल्प से तुम स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन को पा सकते हो, ये चीज अच्छी भी है और बेकार भी है। अच्छी चीज इसीलिए क्योंकि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन ब्रिज रिलम पर जा सकते हो, बट बुरी बात यह है कि तुम्हें हमेशा इसी चीज को कल्टीवेट करना पड़ेगा, तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन के पाथ पर ही चलना पड़ेगा। अगर तुमने एक बार स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन को कल्टीवेट करना छोड़ दिया तो तुम्हारी कल्टीवेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बाइमो कहता है, मास्टर क्या सच में ऐसी चीजें भी हो सकती है? एल्डर सी कहते हैं, जब तुम्हारे पास किंगलिन डिवाइन ब्रिज आई थी तब मैं तुमको एडवाइस देना चाहता था लेकिन उसमें काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, तुमने पहले उस डिवाइन ब्रिज को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्व कर लिया था। फिर बाइमो कहता है, मास्टर क्या हम उस सीक्रेट रिलम के अंदर जाकर डिवाइन सी रिलम के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन को बना सकते हैं? एल्डर सी कहते हैं, हाँ उस सीक्रेट रिलम के अंदर अजूरा कॉन्शियसनेस सी है और तुम उसकी हेल्प से स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन सी रिलम को पा सकते हो। फिर डुआन कहती है, बट एल्डर बाइमो वहाँ पर कैसे जाएगा? अगर बाइमो वहाँ पर चले गया तो वो लोग बाइमो को देखते के साथ ही मार देंगे, ये तो कुछ उस तरह की तुम खुद ही जाके वहाँ पर सुसाइड कर लो। एल्डर सी कहते हैं, देखो बाइमो जाना या ना जाना वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि तुम अपनी लाइफ एक मोर्टल बन के बिताओ, लेकिन अगर तुम स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन के पाथ पर चलते हो तो तुम कल्टीवेशन में और भी ज्यादा हायर लेवल पर जा सकते हो, तुम्हारे लिए कल्टीवेशन और भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। बाइमो कहता है, मास्टर मैं उसके अंदर जाऊंगा। एल्डर सी कहते हैं, क्या तुम इस बारे में पूरी तरह से श्योर हो? बाइमो कहता है, हाँ मास्टर, और वैसे भी जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वही सर्वाइव कर पाता है और मैं अपनी डेस्टिनी को खुद ही लिखने वाला हूँ, तो मैं जरूर उसके अंदर जाऊंगा। फिर डुआन कहती है, अच्छा तो फिर मुझे ये बताओ हम उसके अंदर कैसे जाने वाले हैं? बाइमो कहता है, ये तो जाहिर सी बात है कि हम उसके अंदर छुप के जाने वाले हैं। उसकी बात सुनकर डुआन कहती है, अरे मुझे ऐसा लगा था कि तुम ऐसे ही एरोगेंटली जाओगे और जाके बोलोगे कि मेरे को अंदर आने दो, तुम उनके साथ जाके फाइट करोगे। फिर एल्डर सी कहते हैं, ये ट्रिप तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस होने वाली, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ट्रेजर लेके आया हूँ। और इतना बोलते के साथ ही एल्डर सी ने बाइमो के सामने कुछ स्पिरिचुअल पर्ल निकाली होते। उन पर्ल को देखकर बाइमो कहता है, मास्टर आखिर ये क्या चीज है? डुआन हैरान होते हुए कहते, ये तो स्पेल स्पिरिचुअल पर्ल है। एल्डर सी कहते हैं, हाँ ये स्पेल स्पिरिचुअल पर्ल है और मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी इनको कलेक्ट करने में, तुम इनको मेरी लाइफ टाइम की सेविंग भी कह सकते हो। डुआन उनको देखते हुए कह रही होते, ये पल तो बहुत ही ज्यादा रेयर होते, ये बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। बाइमो उन पल को देखते हुए कंफ्यूज होते हुए कहता है, स्पेल स्पिरिचुअल पर्ल आखिर ये क्या चीज होती है? डुआन क्या तुम इसके बारे में मुझे बता सकती हो? डुआन उसको कहते, ये स्पेल
स्पिरिचुअल पल है, इनको कल्टीवेटर यूज करते हैं स्पेल को कास्ट करने के लिए। इन पल के काफी सारे यूज है, जैसे टेलीपोर्टेशन, इनविजिबिलिटी एटसेट्रा। बाइमो कहता है ऐसा लगता है कि ये पिल सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, तो अब मैं इन पिल की हेल्प से और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। तो ठीक है मास्टर, अब समय हो गया जाने का, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पीछे से वांग टेंग कहता है मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। बाइमो उसकी ओर देखता है और कहता है आखिर तुम क्यों जाना चाहते हो? वांग टेंग कहता है ये तो जाहिर सी बात है कि मैं स्ट्रांग होना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। बाइमो उससे कहता है देखो वांग टेंग, तुम चाहे जितना कुछ कर लो, तुम जितना मेहनत कर लो, तुम हमेशा मेरे से ही कमजोर रहोगे। उसकी बातें सुनकर तो वांग टेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है बाइमो तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें जल्दी सरपास करके तुमसे आगे निकल जाऊंगा। फिर बाइमो कहता है जूनियर ब्रदर वांग टेंग, कभी कभी मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। वांग टेंग कहता है आखिर तुम्हें मेरे लिए इतना बुरा क्यों लगता है? बाइमो कहता है ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम यंग और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, बट ये कितनी बेकार बात है कि तुम्हारा सामना मुझसे हो गया। उसकी बातें सुनकर तो वांग टेंग उसको कुछ भी नहीं कहता है और गुस्से में उसको जेलसी के पॉइंट देने लगता है। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर तो डुआन हंसने लगती है और बाइमो अपने मन में कहता है जूनियर ब्रदर वांग टेंग, तुम तो सच में काफी ज्यादा अच्छे हो। और कहता है ठीक है मास्टर, अब हम यहाँ से जा रहे। डुआन पीछे से कहती है अगर तुम दोनों जा रहे हो तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। एल्डर सी कहते हैं बाइमो एक बात तुम्हें ध्यान रखना, तुम्हें जिंदा वापस आना पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो अजूरा ड्रैगन कॉन्शियसनेस तुम्हारे हाथ ना लगे। यहाँ पे बस एक ही चीज मैटर करती है, वह तुम्हारे जिंदा वापस आना। बाइमो कहता है कोई बात नहीं मास्टर, मैं सेफली वापस आऊंगा। हमको एक दिन बाद दिखाया जाता है वो तीनों एक पहाड़ पे खड़े होते हैं और वांग टेंग कहता है अजूरा होली लैंड यहाँ से बहुत ही ज्यादा करीब है। डुआन कहती है और वो सीक्रेट रिलम ज्यादा दूर नहीं है। वांग टेंग कहता है उस सीक्रेट रिलम के अंदर से मुझे को फील हो रहा है कि वहाँ पर कुछ कल्टीवेटर लोग हैं और शायद वो लोग उसको गार्ड कर रहे हैं। डुआन कहती है ऐसा लगता है कि उसके अंदर जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, आखिर हम बिना डिस्कवर हुए कैसे उसके अंदर जाए? बाइमो कहता है सबसे पहले हम जाएंगे और अजूरा होली लैंड में जाके देखेंगे वहाँ पर चल क्या रहा है। ये बात सुनकर तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम अंदर जाके देखना चाहते हो? बाइमो कहता है हाँ, हमको दिखाया जाता है। वह तीनों पहुंच जाते हैं अजूरा होली लैंड में और डुआन कहते हैं ये जगह अजूरा होली लैंड के सबसे ज्यादा करीब है और अजूरा होली लैंड के डिसाइपल ज्यादातर यहाँ पे आते रहते हैं क्योंकि ये एक रेस्टोरेंट है। आखिर हम इस जगह पर क्या करने आया? बाइमो कहता है यहाँ पर आने का मेरा एक पर्पस है, हमें यहाँ पर बैठना है और सभी लोगों की कन्वर्जेशन को ध्यान से सुनना है। और फिर वो लोग बैठ जाते हैं और सुनने लगते हैं कि डिसाइपल आपस में क्या बात कर रहे होते। 3 डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं और उनमें से एक डिसाइपल कहता है क्या तुम लोगों ने न्यूज सुनी है? जिस दिन डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो उस दिन हमारे एक एल्डर को किसी ने मार दिया और मारा तो मारा, हमारे एल्डर को बहुत ही बुरी तरह से मारा है। फिर साइड वाला डिसाइपल कहता है क्या हमारे एल्डर को किसी ने मार दिया? आखिर हमारे एल्डर को कौन मार सकता है? और वो बंदा कहता है जहाँ तक मैंने सुना है उसका नाम बाइमो था और वह होली परफॉर्म सेक्स से बिलोंग करता था। उसने डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया है और वह नंबर 1 की पोजीशन पर आया है। उसका साथी कहता है क्या बाइमो वो भी एक ट्रेस सेक्स है? मुझे तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। और ग्रीन हेयर वाला डिसाइपल कहता है हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, मेरे को भी ऐसी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। फिर वो डिसाइपल कहता है वैसे तो मैं भी इस बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, लेकिन इससे ज्यादा एक और इंटरेस्टिंग बात है और वो इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये बात सुनकर ग्रीन हेयर वाला बंदा कहता है क्या इंटरेस्टिंग बात? अगर ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे बताओ। फिर वो डिसाइपल कहता है जैसा कि तुम लोग जानते हो हमारे सीनियर ब्रदर टियाने जो हमारे पूरे सेक्ट में फेमस है और उनको हमारे सेक्ट में एक जीनियस डिसाइपल माना जाता है। उस दिन डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस में वो एक लड़के बाइमो से हार गए और साथ ही में टियानिये ने उसको अपना गॉड फादर मान लिया। ये बात सुनकर उन तीनों को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सीनियर ब्रदर के साथ ऐसा करने की? हमारे सीनियर ब्रदर टियानिये हमारे सेक्ट के प्राउड है, हम लोगों को उसका बदला जरूर लेना चाहिए। फिर वो डिसाइपल कहता है ये बात जानकर तो मुझे भी बुरा लगा, बट इसके बारे में हम क्या ही कर सकते हैं। चलो छोड़ो, अभी के लिए हम चलते हैं अपना मिशन पूरा करने के लिए, हम बाद में इसके बारे में और भी ज्यादा अच्छे से बात करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही वह तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। बाइमो कहता है चलो इनके पीछे चलते हैं। वह तीनों जाते हुए बात कर रहे होते हैं क्या तुम्हें पता है कि युओंग यांग यहाँ पर आने वाला है? दूसरा डिसाइपल कहता है क्या अगर वो आने वाला है तो मैं जरूर जाऊंगा उसको देखने के लिए। फिर उनके सामने बाइमो आ जाता है और वह तीनों बाइमो की ओर देखते और कहते आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम लोगों ने हमारा रास्ता क्यों ब्लॉक कर रखा है? बाइमो कहता है मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं तुम्हारे रास्ते को ब्लॉक कर सकूँ। बीच वाला डिसाइपल कहता है क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है कि हम कौन है? हम अजूरा होली लैंड के डिसाइपल है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा रास्ता ब्लॉक करने की? ऐसा लगता है कि तुम्हारा अब जीने से मन भर गया है। बाइमो उनकी ओर देखता और कहता है हाँ मैं मरना चाहता हूँ, अगर तुम्हें हिम्मत है तो आके मेरे को मार के दिखाओ। वो डिसाइपल कहता है लड़के मैं मजाक बिल्कुल नहीं करूँ, मेरे
रास्ते हट जा, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा। बाइमो कहता है अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं तो जल्दी से मुझे तुम लोग अंकल बोलो। बाकी के दोनों डिसाइपल कहने लगते हैं इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये हमारा अंकल बन सके, ऐसा लगता है कि इसको अभी मारना पड़ेगा। बाइमो कहता है क्या तुम लोगों को पता है कि सीनियर ब्रदर टियानी वो मेरा गॉड सन है, तो इस हिसाब से मैं तुम्हारा अंकल हुआ ना, तो जल्दी से तुम लोग मुझे अंकल बोलो। ये बात सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या क्या तुम ही बाइमो? बाइमो कहता है हाँ मैं ही बाइमो हूँ। बाइमो का नाम सुनकर उन तीनों ने बाइमो के ऊपर अचानक से अटैक कर दिया होता है और कहते हैं ये लड़का बाइमो, ये कितनी अच्छी बात है, चलो इसको यहीं पे मार देते हैं। इसको मारने से सेक्ट हमसे काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन बाइमो ने बड़ी आसानी से उनको हरा दिया होता है और पीछे से डुआन एंड वांगटेंग वो दोनों चले जाते हैं लड़ने के लिए। हमको दिखाया जाता है बाइमो ने उन तीनों को बड़ी आसानी से हरा दिया होता है। फिर वांगटेंग कहता है तो अब हम इन लोगों का क्या करने वाले? बाइमो कहता है जल्दी से इनके कपड़े उतार दो। फिर हमको दिखाया जाता है उन लोगों ने उन तीनों डिसाइपल के कपड़े उतार दिए होते और उन तीनों ने उनके कपड़े पहन लिए होते हैं। डुआन कहती है क्या ये ट्रिक सच में काम करेगी? बाइमो कहता है अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो ये कैसे पता चलेगा, और मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक जरूर काम करेगी। फिर डुआन कहती है अगर क्या ये ट्रिक फेल हो जाए? फिर बाइमो कहता है अगर ये ट्रिक काम ना करे तो फिर हम फाइट करेंगे, और वैसे भी इस सीक्रेट रिलम के अंदर वही लोग जा सकते हैं जिनकी कल्टीवेशन वॉइड रिलम से कम हो, तो हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी नहीं होने वाले हैं। डुआन उससे कहते हैं तुम ये कह रहे हो कि वॉइड रिलम ज्यादा पावरफुल नहीं है, क्या तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल उससे ज्यादा है या फिर तुम उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? फिर हमको थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो लोग पहुंच जाते हैं सीक्रेट रिलम के गेट के पास और दो डिसाइपल उनको रोकते हुए कहते हैं तुम वहीं पे रुक जाओ और मुझे ये बताओ तुम लोग कौन हो? बाइमो कहता है हमें होली लैंड ने भेजा है, हम यहाँ पर अपने मिशन पे आए। फिर वो डिसाइपल कहता है अच्छा अगर ऐसे ही है तो फिर मुझे तुम्हारा टोकन दिखाओ, और बाइमो उसको अपना टोकन दिखाता है। फिर वो डिसाइपल कहता है ये टोकन तो सीनियर ब्रदर वांग का है, मुझे ये बताओ सीनियर ब्रदर वांग का है और तुम लोग इतने ज्यादा अनफेमिलियर क्यों लग रहे हो, मैंने तुम्हें आज से पहले सेक्ट में देखा क्यों नहीं? फिर बाइमो कहता है सीनियर ब्रदर वांग वह अभी मिशन पे गया, और रही बात हमारी, हम काफी दिनों से सेक्ट में नहीं थे, तो ये जाहिर सी बात है कि तुम हमको बिल्कुल भी नहीं जानते हो। फिर वो डिसाइपल कहता है अच्छा ठीक है तुम जा सकते हो, सीक्रेट रिलम पहले ही शुरू हो चुका है और इसके अंदर की अपॉर्चुनिटी है वो अपीयर हो चुकी है, तुम्हें थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। बाइमो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इसके बारे में याद दिलाने के लिए मैं केयरफुली रहूंगा। और बाइमो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो एल्डर साइड में बैठा होता है उसको कुछ फील होता है और वो कहता है तुम लोग वहीं पे रुक जाओ और मुझे ये बताओ तुम लोग कौन हो? फिर बाइमो कहता है एल्डर हम सभी 5th एल्डर के डिसाइपल है, और अपने मन में कहता है आखिर ये ओल्ड मैन क्यों बीच में आ गया और मैं इसको बेवकूफ कैसे बनाऊं? वो एल्डर कहता है क्या तुम लोग इस बारे में श्योर हो कि तुम 5th एल्डर के डिसाइपल हो? बाइमो कहता है हाँ एल्डर मैं श्योर हूं, और वैसे भी मैं एक डिसाइपल होके आपके सामने कैसे झूठ बोलूंगा, मेरी तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं आपके सामने झूठ बोलूं। फिर वो एल्डर कहता है अगर ऐसा है तो फिर तुम ये बात जानती होगी कि 5th एल्डर 20 साल पहले पागल हो चुके थे क्योंकि उनकी जो कल्टीवेशन है वो क्रिपल हो चुकी थी। बाइमो कहता हाँ तो इससे क्या हो गया, क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है? वहाँ की सिचुएशन बिगड़ने लगती है और डुआन कहते हैं सिट ऐसा लगता है कि अब हमारे लिए यहाँ से निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। फिर वो एल्डर कहता है क्या तुम लोगों को और भी कुछ कहना है? बाइमो उनसे कहता है एल्डर क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि 5th एल्डर पागल होने के बाद भी किसी डिसाइपल को एक्सेप्ट कर सकते हैं? वो एल्डर कहता है मुझे तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग यहाँ पे कुछ गलत इरादे के साथ आए हो। बाइमो कहता है एल्डर आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए, मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच के अलावा कभी झूठ बोलता ही नहीं हूँ। फिर वो एल्डर कहते हैं क्या मैं तुम लोगों को इतना ज्यादा बेवकूफ लगता हूँ? जल्दी से मुझे तुम्हारा पर्पस बताओ, तो आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, नहीं तो मैं तुम सभी को आज यहीं पे जान से मार दूंगा। फिर बाइमो कहता है एल्डर आखिर आप मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे पास तो 5th एल्डर का टोकन है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इस 5th एल्डर के टोकन को देखिए। फिर वो एल्डर कहता है जल्दी से उस बॉक्स को मेरे सामने फेंको, और जो बाइमो होता है वह उस बॉक्स को एल्डर के सामने फेंक देता है। एल्डर उस बॉक्स को पकड़ लेते हैं और उस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर एक बैच टाइप की चीज होती है, और हैरानी के साथ कहते हैं ये तो थंडर ब्लास्ट तलिस्मान है। उसके इतना बोलते के साथ ही हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। बाइमो और वो दोनों पहले ही उस ब्लास्ट से हट जाते हैं और बाइमो कहता है जल्दी से उस सीक्रेट रिलम के अंदर चलो, हमें समय वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतना बोलते के साथ ही बाइमो भागने लगता है। वो एल्डर अपने दोनों डिसाइपल को कहता है जल्दी से जाओ और इसको रोको। उसके दोनों डिसाइपल चले जाते हैं बाइमो को रोकने के लिए, लेकिन बाइमो ने बड़ी आसानी से उन दोनों को एक ही पंच में हरा दिया होता है। और वो एल्डर मिस्टिक लाइट हेवनली शील्ड को सामने ले आता है और कहता है मिस्टिक हेवनली लाइट शील्ड जल्दी से एक्टिवेट हो जाओ। उसके इतना बोलते के साथ ही गेट के सामने एक शील्ड आ जाती है और बाइमो उसके ऊपर जाके टकरा जाता है। वो एल्डर कहता है मेरे को जल्दी से बताओ आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या करने
करने आए हो? बाइमो अपनी स्वॉर्ड निकाल के उस शील्ड के ऊपर अटैक करता है, बट उससे कुछ भी फर्क नहीं होता है। बाइमो कहता है डैम इट, आखिर ये शील्ड ओपन क्यों नहीं हो रही? क्या ये शील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? फिर वो एल्डर कहता है देखो बच्चे, चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो, तुम इस शील्ड को बिल्कुल भी ओपन नहीं कर पाओगे। आफ्टर ऑल ये मेरा अज़ूरा होली लैंड का ट्रेजर है। अब जल्दी से मुझे बताओ तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो? वांग टेंग बाइमो की ओर देखता और कहता है बाइमो अब हमें क्या करना चाहिए? डुआन कहती है मैं इसको ओपन कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। बाइमो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कुछ समय दे रहा हूँ और जल्दी से इसको ओपन करने का तरीका ढूंढो। और वो एल्डर बाइमो के ऊपर अटैक करते हुए कहता है लिटिल ब्रेड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे अज़ूरा होली लैंड को ऑफेंड करने की? आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो बाइमो को पंच मारता है। बाइमो भी उसको पंच मारता है और वो एल्डर कहता है लड़के तू थोड़ा बहुत पावरफुल तो है, तू इसीलिए मेरे इस अटैक से बच पाया। हमें डुआन को दिखाया जाता है जो कहती है सन एंड मून, हेवन एंड अर्थ। और इतना बोलते के साथ उसने अपने हाथ में इंग यांग को बना लिया होता है और वह उसी इंग यांग को उस शील्ड के ऊपर फेंक के मारती है। वो एल्डर कहता है चाहे तुम कुछ भी कर लो, आज तुम सभी को यहीं पे मरना होगा, आज मैं तुम सभी को यहीं पे जान से मार दूंगा। वांग टेंग सामने आते हुए कहता है रुको बाइमो, मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ इस एल्डर को रोकने के लिए। और वो एल्डर पंच मारता है, लेकिन उन दोनों ने उस एल्डर के पंच को रोक लिया होता है। वांग टेंग डुआन की ओर देखते हुए कहता है डुआन जल्दी करो, ये एल्डर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम इस एल्डर को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते हैं। हमें डुआन को दिखाया जाता है जो कहती है बस थोड़ा सा, ये ओपन हो गया। डुआन ने अपने उस इंग यांग को उस फॉर्मेशन के अंदर लगभग घुसाई दिया होता है और वो एल्डर अपना एक स्वॉर्ड स्लैश मारता है जो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वांग टेंग कहता है ये स्वॉर्ड स्लैश सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर ये तुम्हारे ऊपर लगा तो तुम इससे बहुत ही ज्यादा इंजर हो जाओगे। बाइमो कहता है रुक जाओ, मैं इसको रोकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वह अपने गोल्डन आर्मर को सामने ले आके गोल्डन आर्मर से अटैक करता है, लेकिन उस एल्डर ने अपने स्वॉर्ड से गोल्डन आर्मर के ऊपर अटैक करता है जिससे कि वो गोल्डन आर्मर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। बाइमो कहता है डैम इट, आखिर ये ओल्ड मैन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने तो मेरे गोल्डन आर्मर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। हमें डुआन को दिखाया जाता है जिसने उस शील्ड को ब्रेक कर दिया होता है और वो कहते हैं जल्दी करो, ये शील्ड ब्रेक हो चुका है, जल्दी से इसके अंदर चलो। उसके इतना बोलते के साथ ही वह तीनों उस शील्ड के अंदर चले जाते हैं। फिर वो एल्डर कहता है मेरे को ये बताओ आखिर ये लोग कौन थे और ये लोग यहाँ पे क्या करने आए थे? फिर उसका डिसाइपल सामने आता है और कहता है एल्डर मैं इन लोगों को जानता हूँ, इस लड़के का नाम बाइमो है। वो एल्डर कहता है क्या बाइमो? आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये नाम कहीं सुना है। फिर वो डिसाइपल कहता है एल्डर क्या भूल गए कि कुछ दिनों पहले जब डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस हुआ था तब हमारे काफी सारे डिसाइपल एंड एक एल्डर को मार दिया था। उसको जिसने मारा था उसका नाम बाइमो था, ये वही लड़का था जिसने हमारे एल्डर एंड डिसाइपल को मारा है। बाइमो का नाम सुनकर तो वो एल्डर कहता है क्या ये वही लिटिल ब्रेड था? अब मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जाने देने वाला हूँ, मैं इसको जरूर जान से मार दूंगा। तुम सेक्ट में जाओ और जाके सबको नोटिफाई कर दो कि जब हमारे सेक्ट में जितने भी पीरियडलेस जीनियस है उन सभी को सीक्रेट रिलम के अंदर भेजे और जाने के बाद बाइमो को मार दे। और साथ ही में सीक्रेट रिलम के अंदर हमने जिस रिस्ट्रिक्शन को लगाया हुआ है उस रिस्ट्रिक्शन को एक्टिवेट कर दो ताकि ये तीनों उसी के अंदर मारे जाए। फिर वो डिसाइपल कुछ सोचता है और कहता है लेकिन मास्टर वो जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हम सिर्फ ट्रायल सेरेमनी के ही दिन एक्टिवेट करते हैं, तो आखिर हम उसको अभी एक्टिवेट क्यों करें? फिर वो एल्डर कहता है अगर हमने उस रिस्ट्रिक्शन को अभी एक्टिवेट नहीं किया तो फिर वो बाइमो हमारे अज़ूरा कॉन्शसनेस को ले लेगा जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेकार बात होगी। लेकिन अगर हमने अभी अंदर के रिस्ट्रिक्शन को एक्टिवेट कर दिया तो अंदर की जो डिफिकल्टी वो भी बढ़ जाएगी और उस अज़ूरा कॉन्शसनेस का लेवल भी बढ़ जाएगा। फिर वो डिसाइपल कहता है लेकिन मास्टर मुझे नहीं लगता कि बाइमो उसको ऑब्टेन कर पाएगा। पास्ट में काफी सारे जीनियस रहे जिन लोगों ने उस अज़ूरा कॉन्शसनेस को लेने के लिए ट्राई किया बट उनमें से कोई भी नहीं ले पाया है, तो वो बाइमो कैसे उस चीज को ले पाएगा? बट अगर आपने उस रिस्ट्रिक्शन को एक्टिवेट कर दिया तो अंदर जो बीस्ट है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी डबल हो जाएगी और वो लोग जितने ज्यादा बीस्ट को मारेंगे उनकी पावर उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो क्या ये चीज गलत नहीं है? उसका साथी आते हुए कहता है हाँ एल्डर ये बिल्कुल सही कह रहा है, अगर हमने ऐसा किया तो उन बीस्ट की पावर बढ़ जाएगी और वो लोग बीस्ट को मार के अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते रहेंगे। फिर वो एल्डर कहता है हमें उसकी परवाह करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है अज़ूरा ड्रैगन कॉन्शसनेस। चाहे कुछ भी हो जाए हम उसको बिल्कुल भी खो नहीं सकते हैं। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो तीन ज्यादा बीस्टों को मार पाएंगे, उन बीस्ट की स्ट्रेंथ पहले से बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो तीन उन बीस्टों के हाथ से बच भी गए तो अंदर हमारे जीनियस भी तो जाने वाले, हमारे जीनियस उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, हमारे जीनियस उनको जरूर मार देंगे। फिर वो दोनों डिसाइपल कहते हैं ठीक है मास्टर हम आपकी बात समझ गए। तो दोस्तों इसी के साथ होता है ये एपिसोड खत्म। और अगर आप लोगों को आने वाले एपिसोड टाइमली चाहिए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दिए क्योंकि जितने ज्यादा लाइक होंगे उतना ही मेरा मन करेगा वीडियो को बनाने का। तो ठीक है फिर अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।